अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन महबूब। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर उसी सियासत का मंजर देख रहे हैं जो पिछले कई बरसों से पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत है। अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर पीटीआई ने धरने की सियासत को जिंदा करने की कोशिश की। वजह मुलाकात नहीं हुई और नतीजा सड़कें बंद, ट्रैफिक जैम, अवाम फिर से यरगमाल। ये सवाल अब संजीदगी से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये एहतजाज है या फिर दबाव डालने का एक पुराना और नाकाम हथकंडा है। पीटीआई के कारकुनों को एक बार फिर सड़कों पर लाया गया, कानूनी हदूद को नजरअंदाज किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अगर इदारे बात न माने तो पूरा शहर मफलूज कर दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं नाजरीन, ये वही धरना सियासत है जिसने माजी में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, मईशत को झटके दिए, अवाम को अजियत दी, मगर सियासी नताइज सिफर रहे। अडियाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ वो दरअसल पीटीआई की सियासी हिकमत अमली का खुलासा है। जब दलील खत्म हो जाए, जब कानूनी रास्ते बंद हो जाएं, जब सियासी वजन कम हो जाए तो आखिरी हरबा क्या रह जाता है नाजरीन? सड़क बंद करो। मुलाकात कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं थी, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकुनों को बाहर निकाला गया। उन्हें यह तासुर दिया गया कि रियासती इदारे दुश्मन हैं और सिस्टम को दबाव में लाना ही वाहिद रास्ता है। फैक्ट्री नाके पर एहतजाज हुआ जहां ना सिर्फ ट्रैफिक बंद हुई बल्कि रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। दफातर जाने वाले मुलाजमीन घंटों सड़कों पर फंसे रहे, मरीज एम्बुलेंसेस में अजियत सहते रहे, तलबा इम्तिहानात के लिए लेट हुए और कारोबार एक बार फिर नुकसान में चला गया। ये सब कुछ किसके लिए? क्या किसी एक कारकुन का भी मसला हल हुआ? क्या किसी कानूनी रुकावट में कमी आई? या फिर सिर्फ एक सियासी शो था जिसका मकसद मीडिया हेडलाइंस हासिल करना था? नाजरीन, पीटीआई की ये हिकमत अमली अब किसी से ढकी छुपी नहीं। ये जमात एहतजाज के नाम पर बदइंतजामी की सियासत करती है। दबाव में आओ, सड़क बंद करो और फिर खुद को मजलूम साबित करो। यही वजह है कि आज अवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक कारकुनों को सियासी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। कारकुन वो होते हैं जो उम्मीद लेकर निकलते हैं, मगर क़यादत इन्हें ऐसे हालात में धकेल देती है जहां ना कोई वाज़ेह मकसद होता है, ना कोई अमली नतीजा। रियासती इदारों पर दबाव डालने की ये कोशिश इस बार भी नाकाम रही, क्योंकि रियासत अब ये पैगाम दे चुकी है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये बात समझनी होगी कि जेल के बाहर धरना देकर कानून तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती और इंतजामी निजाम सड़कों पर शोर मचाने से नहीं चलता। यही वजह है कि पीटीआई की धरना सियासत बार बार नाकाम हो रही है। ना पहले कोई मसला हल हुआ, ना आज हुआ और ना ही आइंदा होगा। हकीकत यह है कि सियासत का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम शहरी को होता है। वो शहरी जो ना किसी जमात का हिस्सा है, ना किसी सियासी खेल में दिलचस्पी रखता है, मगर हर धरने की कीमत वही अदा करता है। सड़क बंद हो तो वो लेट होता है, बाजार बंद हो तो खसारे में जाता है और निजाम मफलूज हो तो वो बेबस हो जाता है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि धरनों की सियासत अब खत्म हो चुकी है। अवाम अब जज्बाती नारों के बजाय अमली सियासत देखना चाहते हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हर बार की तरह इस बार भी सियासी फायदा सिफर रहा। ना इदारे झुके, ना फैसले बदले, ना कोई रियायत मिली। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये सब किसके लिए था? ये मौजूदा सूरत हाल पीटीआई की सियासी नाहली का वाज़ेह सबूत है। जब एक जमात बार बार वही नाकाम रास्ता इख्तियार करे तो उसे एहतजाज नहीं, सियासी जिद कहा जाता है। वाज़ेह पैगाम अब रियासत की जानिब से भी है और अवाम की तरफ से भी। कानून से बालातर कोई नहीं और अवाम को यरगमाल बनाकर सियासत अब काबिल कबूल नहीं। अगर सियासत करनी है तो पार्लियामेंट में कीजिए, अगर बात करनी है तो कानून के दायरे में कीजिए। सड़कें बंद करके रियासत को चैलेंज करना अब कारामद हिकमत अमली नहीं रही है नाज़रीन। ये व्लॉग किसी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि एक तर्ज सियासत के खिलाफ है। वो तर्ज सियासत जो शोर तो बहुत मचाती है मगर हल एक भी नहीं देती। आज भी सवाल वही है और जवाब भी वही है। धरनों से ना पहले मुल्क चला, न आज चलेगा। यही हकीकत है, यही तज्जिया है और यही असल तस्वीर है।